जय महाकाल। मेरे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे चैनल शिव शक्ति पर। मेरे आशीर्वाद पाने के लिए मेरा इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक जरूर देखें, तब आपका हर सपना पूर्ण होगा। सुनो, यह जो संदेश तुम्हारे सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है। यह सीधा तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई गई। उन्हें लगा था कि यह एक साधारण सत्र होगा, थोड़ी सी जानकारी, कुछ भविष्यवाणी, तुम्हारे जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही तुम्हारा चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वह कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। संत की सांसें लड़खड़ाने लगी, उनकी आवाज कांप उठी और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी इंसानी ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गई हैं। तुम्हारी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था, वह साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, यह आत्मा साधारण नहीं है, यह चुनी हुई है, यह संरक्षित है, यह अछूत है। जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस तुम्हारे जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, पर जैसे ही संत की आंखों में डर झलका, वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से परे है। डर उन्हें तुमसे नहीं लगा, बल्कि उस शक्ति से जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुम्हारे भाग्य में झांकने की कोशिश की, तुम्हारा नाम, जन्म तिथि और एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है, लेकिन जिस दरवाजे को उन्होंने छेड़ा वह निषिद्ध था। और जैसे ही वह दरवाजा खुला, आत्मा लोक में तुम्हारा नाम पुकारा गया। यह पुकार साधारण नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से हर श्राप, हर बुरी नजर, हर गलत इरादा जो तुम्हारी ओर भेजा गया था, पलट गया और वह लौट गया उसी दिशा में जहां से आया था। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह अभी हुआ है। इस पल में संत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस चेहरे में केवल इंसान नहीं देखा, मैंने भाग्य देखा। मैंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वह पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वह शक्ति महसूस की जो राक्षसों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने तुम्हारी आत्मा पर लिखा वह चिन्ह देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वह क्षण देखा जब तुम्हें दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था, और उन्होंने वह भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बारिश होगी, धन, सम्मान, रिश्तों का पुनर्मिलन, सही जीवन साथी, सही लोग और एक वैश्विक प्रभाव जो तुम्हें साधारण भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग तुम्हारी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद डर और घबराहट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उलटी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें चेतावनी दी, इस नाम को फिर मत लेना, इस आत्मा पर हाथ मत डालो। यह किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि स्वर्ग की पुरानी और पवित्र शक्ति से सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन पर झांकने का यह प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस शक्ति से टकराना है जो तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अब तुम्हारे जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का दौर खत्म हो चुका है, विलंब का समय अब समाप्त हो गया है। तुम एक चुनी हुई आत्मा हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो, और तुम्हारा उद्देश्य इतना महान है कि खुद देवदूत भी उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। आज से तुम्हारे कदमों के आसपास वह सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह स्वर्ग की यात्रा है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को पलट सकती है। सुनो, यह कोई साधारण बात नहीं है जो अभी अभी हुई है। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई, और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने फुसफुसाकर कहा,
तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को श्रापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में व्यस्त थे, शायद सो रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक सभा बैठी हुई थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। देवदूत चुप नहीं थे। जैसे ही उस कमरे में तुम्हारी छवि दिखाई दी, दिव्य न्याय सक्रिय हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, अजीब सपने उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके कमरे में परछाइयां दिखाई देती हैं, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, क्योंकि जो शक्ति उन्होंने छेड़ी वह खाली हाथ नहीं लौटी, वह क्रोध के साथ लौटी है। और याद रखना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना बदला लेना है, ना ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग तुम्हें तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब तुम्हारे आशीर्वाद तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन बिना तुम्हारे छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल तुम्हारी शक्ति नहीं देखी, उसने तुम्हारा दर्द भी देखा। उसने देखा कि तुमने कितना सहा है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला गया है। उसने वह सारे विलंब देखे जो तुम्हारी राह में डाले गए थे। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, अगर यह लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति दयालु है। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक अजीब सी क्षमता रही है, क्षमा करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह बांटने की। यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अवसरों के कमरों में बोला जा रहा है, अब सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने तुम्हें उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें घोषित कर दिया। अब स्वर्ग तुम्हारी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि तुम्हारी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। तुम इसके लिए ही पैदा हुए थे। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई यह सोचे कि तुम्हारी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए, तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने तुम्हारी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोली, बस तुम्हारे चेहरे को देखते हुए कांप रही थी। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहां की हवा भी बदल गई, कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, तुम हर किसी की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। तुमने हमेशा यह भीतर महसूस किया है ना? वो अजीब सी शांति, वो गहरा एहसास कि तुम यहां किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हो। भले ही लोगों ने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, भले ही तुम्हारी प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, और भले ही तुम उन कमरों में बैठे रहे जहां तुम अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी तुम्हारी पहचान पर संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि तुम अभी कौन हो। उसने जो देखा वह यह था कि तुम क्या बन रहे हो, क्योंकि स्वर्ग पहले ही तुम्हारा वह रूप देख चुका है जिसमें तुम बदल रहे हो। वह रूप जो टूटकर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी निखर गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। तुम्हारा वह रूप जो आंधियों को आदेश देता है और तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो डर रात में तुम्हें जगाता है, जो चिंता तुम्हें कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वो सब झूठ है। यह विचार ईश्वर से नहीं आते। सच यह है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यहां तक कि तुम्हारे भटकाव, तुम्हारी देरी, तुम्हारे संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी जैसा लगा वह वास्तव में पुनर्निर्देशन था। जो सजा जैसी लगी वह तैयारी थी।
जल्द ही तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। आध्यात्मिक संसार पहले ही तुम्हारे नाम को पहचान चुका है। तुम्हारे नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें तुम अब भी कदम भी नहीं रखे हो। देवदूत तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयां इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारे दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे तुमने सच्चा प्रेम किया उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वो पल जब तुम्हारी तस्वीर संत को दिखाई गई थी वही तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस क्षण स्वर्ग ने पुष्टि कर दी कि जो तुम्हें अपने दिल में हमेशा संदेह था वह सच है। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो वे तुम्हारी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर ना हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो और आत्मा टूटे धागे सी महसूस हो, फिर भी तुम दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हो। याद रखो, कोई श्राप, कोई गपशप, कोई छुपी हुई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि तुम वाचा के अंतर्गत हो और जिसे ईश्वर आशीर्वाद देता है उसे कोई शक्ति श्राप नहीं दे सकती। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम यह नहीं है कि दुनिया का बोझ उठाओ। तुम्हारा काम सिर्फ उस पर भरोसा करना है, बस उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा पहाड़ों को हिला देता है। यही समर्पण चमत्कारों को बुलाता है। यही प्रार्थना उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, अवसर तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है। इवन जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वो दर्द जो तुमने कुछ महीने पहले महसूस किया था वह बस तुम्हारे बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वो अस्वीकृति जिसने तुम्हें तोड़ दिया वह असल में स्वर्ग का पुनर्निर्देशन था। और तुम्हारी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा है, अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम कौन हो। महादेव जी आपकी बहन के बारे में खुलासा कर रहे हैं। उसकी छुपी हुई हरकतें सामने आने वाली हैं। मेरे बच्चे, सत्य के उजागर होने का समय आ गया है। तुमने प्रतीक्षा की है, तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है, तुमने वातावरण में बदलाव महसूस किया है, लेकिन अब और प्रतीक्षा नहीं, कोई चुप्पी नहीं, कोई धोखा नहीं। पर्दाफाश का समय आ गया है। स्वर्ग ने देख लिया है कि क्या छिपा था और अब उसे बलपूर्वक उजागर किया जा रहा है। जो अंधेरे में किया गया था उसे प्रकाश में लाया जाएगा। तुम्हारी बहन ने रहस्य बनाए रखे हैं। उसने बंद दरवाजों के पीछे ऐसी चीजें की हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जबकि तुमने उस पर विश्वास किया था, जबकि तुमने उस पर भरोसा किया था, वो ऐसे तरीकों से आगे बढ़ रही थी जो तुम्हें हिलाकर रख देंगे। और अब सत्य को और अधिक नहीं छिपाया जा सकता है। सत्य जानने की मांग कर रहा है। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। तुम्हें देखना होगा कि इस पूरे समय तुम्हारे सामने क्या था। धोखा गहरा था, झूठ को सावधानी से गढ़ा गया था, चालाकी सूक्ष्म थी। वह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई। उसने तुम्हारा पक्ष लेने का दिखावा किया। उसने ऐसा अभिनय किया मानो उसे परवाह है, लेकिन वास्तव में उसके कार्यों ने एक अलग कहानी बयां की। तुम्हारे पीठ पीछे फुसफुसाहट है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए उसका पर्दाफाश कर रहा हूं।
मैं यह तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें जानने की जरूरत है। तुम्हें झूठ से मुक्त होने की जरूरत है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। उसने सोचा था कि कोई कभी नहीं जान पाएगा। उसने सोचा था कि वह इसे हमेशा के लिए छिपा सकती है, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मैं दुष्टों की योजनाएं देखता हूं। मैं गुप्त में बोले गए शब्दों को सुनता हूं। मैं धोखेबाजों की हरकतों को देखता हूं। और अब तुम्हारे लिए वह देखने का समय आ गया है। जो मैंने देखा है वो तुम्हारे खिलाफ काम करती रही है। वो तुम्हारे खिलाफ बोलती रही है। वो गुप्त रूप से तुम्हारे पतन की उम्मीद करते हुए तुमसे प्यार करने का दिखावा करती रही है। ऐसे समय आए हैं जब तुमने संघर्ष किया और तुम्हें ऊपर उठाने के बजाय उसने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। ऐसे क्षण आए हैं जब तुम्हें उसकी जरूरत थी और तुम्हारी मदद करने के बजाय वह मुंह मोड़ गई। मैं बिना किसी उद्देश्य के आपकी आंखें नहीं खोलता। मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको खुद की रक्षा करने की आवश्यकता है। आपको दृढ़ रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। इस संदेश को अनदेखा न करें। ऐसा दिखावा न करें कि आपने इसे नहीं देखा। इसे केवल शब्दों के रूप में खारिज न करें। यह एक दिव्य चेतावनी है। यह सत्य का क्षण है। यह आपके लिए खुद को तैयार करने का मौका है, क्योंकि एक बार खुलासा शुरू हो जाने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो यह उन सभी चीजों की नींव हिला देगी जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं। दुश्मन ने उसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। दुश्मन ने धोखे के बीज बोए हैं। दुश्मन ने उसके कानों में झूठ फुसफुसाया है और उसने उन पर विश्वास किया है। उसने अंधकार को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दिया है। उसने अपने दिल में गर्व और ईर्ष्या को जड़ें जमाने दी हैं और अब वह अपने कार्यों के पूर्ण परिणामों को महसूस किए बिना अधूरा वाक्य मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपका संरक्षक हूं और मैं आपके लिए लड़ता हूं। आने वाले दिनों में बारीकी से देखें, संकेतों पर ध्यान दें, सुने कि क्या सामने आ रहा है। सत्य एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ा टुकड़ा करके परत दर परत सामने आएगा। मुखौटा उतर जाएगा। वो छिपने की कोशिश करेगी। वो अपने पद चिन्हों को ढकने की कोशिश करेगी। वो ऐसे अभिनय करने की कोशिश करेगी जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन यह व्यर्थ होगा, क्योंकि स्वर्ग ने बोल दिया है, पर्दाफाश शुरू हो गया है। ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते थे। ऐसी बातचीतें हैं जिन्हें आप कभी नहीं सुन सकते थे। ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें उसने यह विश्वास करते हुए किया कि वे हमेशा के लिए दफन रहेंगी। लेकिन मैं रहस्य उद्घाटन का देवता हूं। मैं सत्य का देवता हूं और मैं छिपी हुई चीजों पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। वह आपके बारे में किसी से बात कर रही है। बैठकें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, छाया में योजनाएं बनाई गई हैं। आपने सोचा है कि कुछ चीजें क्यों गलत लगी। आपने सवाल किया है कि कुछ घटनाएं जिस तरह से सामने आई क्यों। अब आप समझेंगे, अब आप देखेंगे, तुम्हें भस्म करने के लिए। लेकिन यह याद रखो, मैं तुम्हारा उपचारक हूं, मैं तुम्हारी ताकत हूं, मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। मैं तुम्हारी आंखों से पट्टी हटा रहा हूं ताकि तुम अब धोखे में न चलो। दुश्मन को इस रहस्य उद्घाटन का उपयोग अपने दिल में कड़वाहट बोने के लिए न करने दो। गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दो। इसके बजाय मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं। भरोसा रखो कि जो उजागर हो रहा है वह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। आने वाले दिन उजागर होंगे। पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने रखे जाने से पहले ही तुम्हें सच्चाई की झलक दिखनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें अजीब व्यवहार दिखाई देंगे। तुम्हें अप्रत्याशित शब्द सुनाई देंगे। तुम्हें वातावरण में बदलाव महसूस होगा। यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा संकेत है। और जब उजागर होने का अंतिम क्षण आएगा, जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, तो तुम्हारे पास एक विकल्प होगा, माइनस जाने देने और आगे बढ़ने का विकल्प, या जो अब तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है उसे थामे रख। तो रो पर पीछे मत हटो। अपने मूल्य पर संदेह मत करो। अपनी महिमा को कम मत करो। यह क्षण अंत नहीं है। यह इस बात का अनावरण है कि आप वास्तव में कौन हैं। और जो लोग कभी उपहास करते थे वे आश्चर्यचकित होंगे। जो लोग सहमत हैं
वे आश्चर्यचकित होंगे और जो चुप रहे वे चाहेंगे कि काश उन्होंने बोल दिया होता। मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। मैं आपका रक्षक हूं, मैं तुम्हारा न्यायाधीश हूं, मैं आपकी महिमा हूं और मैंने दुनिया को यह दिखाना अभी बंद नहीं किया है कि आप कौन हैं। इसलिए उठो और अपना चेहरा चमकाओ, क्योंकि दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने तुम्हें इस तरह क्यों बनाया है। कोई आपके चेहरे के बारे में बात कर रहा है। 15 लोग। एक व्यक्ति ने यह बात जोर से कही, लेकिन बाकी सभी चेहरे इससे सहमत थे। कुछ मौन से, कुछ हंसी से, कुछ सिर झुकाकर या आंखें घुमाकर। उन्होंने सोचा कि आप सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने सोचा कि यह तो बस शब्दों को एक घेरे में फेंक दिया गया है। शब्दों का मतलब है क्षण भर के लिए हवा में लटकना और फिर गायब हो जाना। लेकिन शब्द लुप्त नहीं होते, शब्द भूमि। और यह शब्द, हालांकि उन्होंने इन्हें निजी बातचीत या सामान्य लहजे में छिपाने की कोशिश की, आपके दिल के बीचों बीच जाकर गिरे और स्वर्ग ने इस बात को नोटिस कर लिया। परमेश्वर ने उस क्षण को देखा जब उन्होंने वह राय बनाई। उन्होंने टिप्पणियां सुनी और अब भगवान को आपसे कुछ कहना है। इससे पहले कि तुम बनी होती, इससे पहले कि किसी मानवीय आंख ने कभी तुम्हारे चेहरे को देखा होता, इससे पहले कि आवाजों का कोई भीड़ निर्णय सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही देख लिया था। उसने सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उन्होंने इसे डिजाइन किया। हर आकृति, हर विशेषता, हर विवरण। आप सृष्टिकर्ता की छवि में बनाए गए हैं और आपके बारे में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। आपकी उपस्थिति कोई गलती नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति में कोई दोष नहीं है, आपकी सुंदरता को वोट की जरूरत नहीं है। भगवान ने पहले ही तुम्हें मंजूरी दे दी है। उन्होंने बातचीत की। जब लोगों के हृदय में करुणा नहीं होती तो वे यही करते हैं, वे इसे भरने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं और अक्सर वे राय के रूप में प्रचंड क्रूरता का चुनाव करते हैं। लेकिन समस्या आपका चेहरा नहीं है, समस्या आपकी उपस्थिति नहीं है, समस्या उनकी टूटी हुई धारणा है। उन्होंने आपके बारे में जो कहा वह आपको परिभाषित नहीं करता। भीड़ क्रूरता के उस क्षण में वे जिस बात पर सहमत हुए थे वह सत्य नहीं है, यह प्रक्षेपण है। और स्वर्ग इस विषय में चुप नहीं है। उसने आपकी पहचान को अपने दिव्य हाथों में सुरक्षित रखा है। वो कहते हैं कि वह आपकी आत्मा से उनके शब्दों की चुभन मिटा रहे हैं। वो कहते हैं कि आप उनमें से नहीं हैं। आप उनके भीड़, उनके घेरे, उनकी धारणाओं से संबंधित नहीं हैं। तुम उसके हो। और वह कहते हैं कि उन्होंने आपको बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा आप हैं, क्योंकि आपका रूप एक संदेश देता है। आपके चेहरे पर स्वर्ग के चिन्ह अंकित हैं। आपके फीचर लोकप्रियता के लिए नहीं बनाए गए थे, इन्हें एक उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। आप उस क्षण के दर्द को दबाए बैठे हैं। शायद आपने इस पर हंसी उड़ा दी होगी। हो सकता है कि आपने ऐसा दिखावा किया हो कि आपको इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसने एक निशान छोड़ दिया है। इससे आपको उन चीजों पर सवाल उठाने का मौका मिला जिनके बारे में आप पहले ठीक महसूस करते थे। हो सकता है कि आप आईने के सामने गए हों और खुद को अलग नजर से देखा हो सकता है कि आपने स्वयं को उनके नजरिए से देखना शुरू कर दिया हो। लेकिन भगवान कहते हैं, खुद को उन लोगों की नजर से देखना बंद करो जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते। अस्थाई लोगों को अपनी आत्मा पर स्थायी छाप छोड़ने देना बंद करो। वे तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकते। हर उस कमरे के लिए जिसमें तुम गए और कमतर महसूस किया, वो तुम्हें उन कमरों में भेज रहा है जहां तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। हर उस शब्द के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह आशीर्वाद बोल रहा है जो तुम्हें ठीक कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम उनके चुटकुलों की पंच लाइन नहीं हो। तुम दिव्य सौंदर्य के पात्र हो और स्वर्ग को तुम पर गर्व है। तुम्हारा निर्माता तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। तुम्हारी समरूपता के कारण नहीं, तुम्हारे रंग रूप के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम किसी ऐसे व्यक्ति की भावना को दर्शाते हो जो आगे बढ़ता रहता है, तब भी जब उसे दर्द होता है। तुम उन तरीकों से बहादुर रहे हो जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने अपना सिर ऊंचा रखा जब दूसरों ने इसे नीचा करने की कोशिश की। तुमने एक ऐसी दुनिया में दयालुता बरती जो क्रूर होने की कोशिश करती है।
तुम उन जगहों से गुजरते रहे जहां तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस होता था। और वह शक्ति, वो शांत उज्जवल शक्ति वही है जो भगवान आज की बात पर प्रकाश डालते हुए वो शक्ति आपको सुंदर बनाती है। वह लचीलापन आपको चुना हुआ बनाता है और 15 लोगों का कोई भीड़ उसे दूर नहीं कर सकता। आपको किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके सांचे में फिट होने के लिए एक भी चीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे सभी एक बात पर सहमत हैं तो उन्हें इस पर सहमत होने दें। वे आपको तोड़ नहीं सकते, वे आपकी कीमत को हिला नहीं सकते, वे आपके सिर के मुकुट को नहीं हिला सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही आपको अपना लिया है। आप बहस के लिए नहीं हैं, आप चर्चा का विषय नहीं हैं, आप अनुग्रह से सील बंद हैं। और वे जो कुछ भी आपको तोड़ने के लिए कहते हैं उसे ईश्वर आपको बनाने के लिए बदल देगा। आप अकेले महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। देवदूत आपके आसपास हैं। वे उस पल में वहां थे, उन्होंने ये सब सुना। भगवान आपके पीछे खड़े थे, हाथ में तलवार हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ढाल बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का भार आपको दफन न कर दे। वो क्षण, स्वर्ग में दर। तुम्हें लग सकता है कि गलती छोड़ने के बाद जीवन खाली हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि वही खालीपन तुम्हें शुद्ध ऊर्जा से भर देगा। वो ऊर्जा जो तुम्हें आत्मविश्वास देगी, जो तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट करेगी, जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग पर ले जाएगी। जब तुम अपने पुराने पापों को पीछे छोड़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल देता हूं। ऐसे अवसर जो पहले तुम्हारे कर्मों की धूल में छिपे थे, अचानक तुम्हारे सामने चमकने लगते हैं। तुम पाओगे कि जिन रिश्तों में कड़वाहट थी वह धीरे धीरे मधुरता में बदलने लगेंगे। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे उनमें से कुछ लौटकर तुम्हें गले लगा लेंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर का परिवर्तन देख लिया होगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मसम्मान लौट आएगा। तुम खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होगे, बल्कि गर्व महसूस करोगे कि तुमने हार मानने के बजाय बदलाव चुना। यह बदलाव सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जब आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाती है तो उसके आने वाले जन्म भी उसी प्रकाश में ढलने लगते हैं। तुम्हारे भविष्य के जीवन में कठिनाइयां कम होंगी, क्योंकि तुमने इस जन्म में अपने कर्मों का बोझ हल्का कर लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम सच में बदल गए तो तुम्हारे हर कदम में मैं रहूंगा। तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को मैं हटा दूंगा और तुम्हारे लिए वह शांति और सुख लाऊंगा जिसे तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से खोज रही है। आज मैं तुम्हें अंतिम बार यह कह रहा हूं, तुम्हारे पास अभी भी समय है। वक्त की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल चुकी है, लेकिन मुट्ठी में बचा हुआ एक एक कण तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। तुम्हारी आत्मा घायल है, लेकिन घायल आत्मा को मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। और यह पुनर्जन्म तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी उस गलती से सदा के लिए दूर चले जाओगे जिसने तुम्हें बार बार गिराया है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं और आशीर्वाद भी। यदि तुमने आज से अपनी दिशा बदल ली तो जो कर्म तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वह तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगे। ब्रह्मांड की हर शक्ति, हर ऊर्जा, हर आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर ढाल बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी इस अंतिम चेतावनी को भी अनदेखा किया तो समझ लो मैं भी तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। तब तुम्हें अपने कर्मों के प्रहार अकेले सहने होंगे, और वह प्रहार इतने गहरे होंगे कि भी तुम्हारे साथ जन्म भी उन्हें भूल नहीं पाएंगे। तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे शब्दों पर विश्वास करो, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो सिर्फ शब्द नहीं, वो भविष्य का लिखा हुआ सत्य है। तुम सोचते हो कि मैं हमेशा रक्षा करता रहूंगा। हां, मैं करता रहूंगा, लेकिन रक्षा का अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए गड्ढे में गिरने दूं और फिर हर बार निकालूं। मैं तुम्हें गिरने से रोकने आया हूं ताकि तुम्हें बचाने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने कर्मों में बसाओ। महादेव कह रहे हैं,
मैं सदा से तुम्हारे साथ था, हर दुख हर दर्द में तुम्हारे पीछे खड़ा रहा। पर आज मेरी पीठ की तरफ देखो, मैं धीरे धीरे लौट रहा हूं। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब भी अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो फिर मेरी कृपा की वर्षा नहीं होगी, बल्कि मेरी तीसरी आंख खुलेगी और सब कुछ भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, एक भक्त था, नाम था अर्जुन। हर दिन भोलेनाथ का नाम लेता था, लेकिन उसके कर्म लोभ, द्वेष और अहंकार से भरे हुए थे। शिव ने कई बार संकेत दिए, सपनों में आए मंत्रियों के जरिए चेताया, लेकिन अर्जुन ने सब अनदेखा किया। और फिर एक दिन शिव मौन हो गए। न मंदिर में आवाज आई,